हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे एक महीने में बोर्ड एग्जाम कैसे टॉप करें। मात्र एक महीने में एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और 90 से 95% मार्क्स ला सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि हाउ टू टॉप 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम इन 1 मंथ, यानी एक महीने में 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा में टॉप कर कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे मेन सब्जेक्ट आ जाता है, मैथ आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है और हिंदी आ जाता है। तो हम एक महीने में ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएं, यानी ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि हम एक महीने में पूरी तरीके से क्या करें, बोर्ड एग्जाम को टॉप कर जाएं। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका है। आप सबसे पहले आप क्या करिएगा, अभी तक कुछ भी किया हो, पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो आप करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक महीने के लिए एक टाइम टेबल बना देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम को अप्रॉक्स एक महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो एक महीने के लिए आप टाइम टेबल बना दीजिएगा कि शाम को कम से कम 5 से 6 5 to 6 आवर्स, ठीक है, शाम को आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटे पढ़ना है। मतलब हर सब्जेक्ट, जैसे आप 12th में हैं, अगर आप 12th में हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट को आपको शाम को 1 आवर देना है, 1 घंटा देना है। ये स्ट्रेटेजी रहेगी, हमारा एक प्लान रहेगा बोर्ड एग्जाम में टॉप करने मात्र एक महीने में। ठीक है, तो 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने 5 सब्जेक्ट को शाम को हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कम से कम वही 5 से 6 5 to 6 आवर्स 6 आवर्स आपको क्या करना है, 1 घंटा सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा 10th और 12th के बच्चों का, जो क्या करेंगे कि हर सब्जेक्ट को शाम को 1 घंटा या उससे ज्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मिनिमम आपको क्या करना है, 1 घंटा हर सब्जेक्ट को देना है, चाहे वो आपकी ड्राइंग हो चाहे आपकी हिंदी हो। ठीक है, देखो यहाँ पर हो गया। अब हम अगर मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ में कैसे स्ट्रेटेजी या तैयारी करनी है। सबसे पहले मैथ में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले, अगर आप अभी तक हमारे हिसाब से सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आप क्या करेंगे, मैथ का जो अनसॉल्व्ड ले लेंगे। ठीक है, अनसॉल्व्ड ले लीजिएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं। तो मैथ में क्या करेंगे कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम्स में, वो सारे लगाएंगे। और मैथ में क्या करना है कि हमें जितने भी बुक्स में एग्जाम्पल दिए गए, हर चैप्टर के एग्जाम्पल को हमें लगा लेना है। ठीक है, और हर चैप्टर से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 20 से 25 30 से 40 जो भी क्वेश्चन है, मान लेते हैं जो भी है आपके, उन चैप्टर्स में से उन न्यूमेरिकल्स को या उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है डेली। ठीक है, जितने, सबसे पहली बात, हर चैप्टर में आप क्या करेंगे कि हर चैप्टर से आप जितने भी एग्जाम्पल दिएंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक में जितनी भी एक्सरसाइज देगी, हर एक्सरसाइज को आप एक दिन में कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखेंगे मैथ में। तो इस तरीके से मैथ का हो गया। दूसरी चीज अब हम देख लेते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में सबसे बड़ी बात आती है कि डायग्राम बनाना। ठीक है, तो बायोलॉजी में आप क्या करिए कि सुबह मॉर्निंग में उठ करके, ठीक है, मॉर्निंग में उठ करके कम से कम 2 से 3 डायग्राम बनाने की आप प्रैक्टिस करिए रेगुलर। और हर चैप्टर में, बायोलॉजी के अगर मान लेते हैं आपके 13 चैप्टर हैं, अप्रॉक्स 12 to 13 चैप्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं बायो में, उसमें क्या करना है कि आपको हर चैप्टर से कम 10 इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर चैप्टर से आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करना है कि डेली तैयार करना है। डेली 10 या 5 आप तैयार करो, मतलब एक चैप्टर से आपको 10 इस तरीके से अगर हम ले लेते 12, तो हमारे पास समय है, हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते, मात्र 10 क्वेश्चन। ठीक है, हर चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लीजिए, आप उसे क्या करिए, लिखिए, रिटन वर्क करिए, रिटन करिए, लर्न करिए, डायग्राम बनाइए। इस तरीके से हम बायो में क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं मात्र एक महीने के अंदर। आगे देख लेते हैं केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे रिएक्शंस का। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी पूरी तरीके से क्या है, पूरी रिएक्शन बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री में याद करने के लिए कि सबसे पहले जो नेमिंग रिएक्शन दी जाती हैं, ठीक है, शायद 20 से 25 हमारी नेमिंग रिएक्शन है, उन नेमिंग रिएक्शन को हम डेली, कम से कम डेली क्या करेंगे, 2 से 3 बार लिखेंगे। केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करने का सबसे पहला एक ही तरीका है हमारा, क्या होता है, वो तरीका है हमारा रिएक्शन को लिख लिख करके याद करना। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, रिएक्शन को लिख लिख करके याद करना। दूसरी चीज, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर 12th में अगर बात करें तो 12th में केमिस्ट्री के चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है, 1-2 चैप्टर है, पहला चैप्टर और सॉल्यूशन तुम्हारा सॉलिड स्टेट। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में आपका सॉलिड स्टेट नहीं आ रहा, सॉल्यूशन आ रहा, तो आपको न्यूमेरिकल लगा लेना। और हर चैप्टर से कम केमिस्ट्री में क्या करना है
केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लेने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन ले लीजिए और इस तरीके से आप केमिस्ट्री की रणनीति बना सकते हैं। मात्र 1 महीने में आप टॉप कर जाएंगे, ये 100% गारंटी है। अगर इस नियम के अनुसार आप चलेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 महीने में बिल्कुल टॉप कर जाएंगे। आपके 80% to 90% मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ मात्र 1 महीने में, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आप क्या करिएगा, फिजिक्स में सबसे अच्छा तरीका होता है हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट आपके डेरिवेशन है, ठीक है, जो प्रूविंग्स है उनको आप रेगुलर करिएगा, ठीक है। आज जैसे हमने उठा लिया पहला चैप्टर, कोई भी चैप्टर ले लिया, फिजिक्स का एक चैप्टर ले लिया, उसकी हमने क्या की, सबसे पहले मान लेते हैं हर चैप्टर में 2 से 3 प्रूविंग इंपॉर्टेंट होगी, तो उन 2 से 3 प्रूविंग को हमने सबसे पहले क्या कर लिया, उन प्रूविंग को सॉल्व किया रेगुलर, ठीक है, डेली। और फिर उस बेस पे न्यूमेरिकल, और कुछ चैप्टर में यानी हर चैप्टर से 10 से 15 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए, और अगर प्रूविंग उसमें 1-2 दी गई है तो उस प्रूविंग को सॉल्व करिए। इस तरीके से हम फिजिक्स में टॉप कर सकते हैं। हिंदी में टॉप करने का तरीका क्या है, हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर्स को रीड कर लेना है, समय है, ठीक है। तो हिंदी में आपको चैप्टर्स को रीड करना है, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो यानी हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, आराम से हिंदी भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम बात करते हैं लैंग की। तो लैंग हमारे हिसाब से सबका कंप्लीट है, बस थोड़ा सा रिवीजन करने का। अगर हम लीट की बात करें इंग्लिश लीट में, तो इंग्लिश लीट में अभी आपके पास बहुत सारा समय, आप क्या करिए, जो चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के आ रहे हैं उन चैप्टर्स को सबसे पहले क्या करना है, उन चैप्टर्स को बुक से उठा करके उनकी हिंदी स्टोरी पढ़ लेना है हमें, ठीक है। हिंदी स्टोरी पढ़ लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा कि उस चैप्टर की पूरी थीम पता हो जाएगी, और जब चैप्टर की थीम पता हो जाएगी, हमें पूरी समरी पता हो जाएगी, तो फिर हम उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम वहां से उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में, यही आ जाता है हमारे 10th में। तो 10th के बच्चे क्या करें, 10th में जैसे हमारा साइंस हो जाता है ना, सोशल साइंस हो जाता है, मैथ हो जाता है ना, मैथ हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट 10th में भी हमारे आ जाते हैं, और ड्राइंग आ जाता है। कुछ बच्चे अपना दूसरा सब्जेक्ट ड्राइंग की जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो 10th के बच्चे भी ऐसे क्या करें, 5 से 6 घंटे बिल्कुल एकदम इत्मीनान होके बैठे, एकदम आराम से आपको बैठना है, ठीक है। अपने पास में क्या करना है, ज्यादा आपको जब आप पढ़ने बैठेंगे शाम को, तो आप ज्यादा हैवी फूड खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, हल्का खाना, हल्की सी चाय लेंगे, और आप कम से कम 2 घंटे या 1 घंटे पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस तरीके से आप पढ़िए, और उसके बाद में, पढ़ने के बाद जब आप लेटने जाएंगे तब आप खाना खाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप खाना खा लेंगे तो आपका वहीं से क्या हो जाएगा, लेटने का मन करेगा, और जब आप लेटेंगे तो आप सो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि डेली 5 से 6 घंटे रात में पढ़ाई करनी है। 10th और 12th दोनों बच्चों को ध्यान रखना है कि डेली 5 से 6 घंटे रात में हमें पढ़ाई करनी है, और अगर सुबह आप उठ पाए तो सुबह कम से कम 1 से 1.5 घंटे लर्निंग वाली चीज को करिए। और हर चैप्टर, चाहे वो 10th का हो या 12th का बच्चा हो, ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर्स में आपको जाना है, और वहां से 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ले लेने, जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बस उन्हीं को आप रिवाइज करिए, आप 100%, आप 80 to 90% स्कोर कर पाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। आप टॉप करेंगे। मात्र 1 महीने की स्ट्रेटेजी, आपके पास अभी 1 महीना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की वो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार की घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करिए, आपका अच्छा निकलेगा, बेस्ट जाएगा, आप 90% तक लाओगे। सिर्फ क्या करना है, शाम को 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस स्टडी करनी, सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने आप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन लिख लिख करके याद करनी है, फिजिक्स में आपको प्रूविंग लिख लिख करके याद करनी है, ठीक है। मैथ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन जितना सॉल्व, मैथ देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रैक्टिस बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैथ में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर आप 100-150 क्वेश्चन लगाइए, दिन में लगाइए। ये शाम की स्ट्रेटेजी हमने बता दी, आप दिन में भी सुबह पढ़ सकते हैं, आपके पास समय, इस समय छुट्टियां भी चल रही होंगी, स्कूल बच्चे कम जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक रणनीति बना लीजिए, एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप करना है, ठीक है। मात्र सिर्फ आपको क्या करना है, शाम को 5 से 6 घंटे, जो बच्चा अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो अगर 5 से 6 घंटे पढ़ लेता है तो उसका भी 70%, चाहे वो 10th हो या 12th हो, दोनों में आ सकता है। और जिस बच्चे ने थोड़ा और मेहनत, यानी पूरा साल पढ़ा है और अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेता है, तो फिर उसका टॉप करना बिल्कुल तय। मात्र 1 महीने में, जैसे नहीं होता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जैसे क्या होता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जैसे अंडे के समान, ठीक है। जैसे अंडा क्या होता है कि आप अगर कच्चा अंडा लो तो वो ढीला होता है,
ठीक है। लेकिन अगर उसको पानी में गर्म कर दो तो फिर वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम पूरा साल तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के समय बिल्कुल 4 से 5 घंटे शाम को सुबह एकदम सब चीजें छोड़ करके मोबाइल से दूर हट करके आराम से 5 से 6 घंटे कर लेते हैं लास्ट के महीने में, ठीक है। तो वो एग्जाम टॉप कर जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा साल तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम आता है 1 महीने पहले, तो वहां पर वो लोग क्या कर देते हैं कि वो एग्जाम की अपनी तैयारी बीच में कहीं ढीली छोड़ देते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करना थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, तो वो बच्चे लो हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा टॉप नहीं कर सकता, आप बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ 5 से 6 घंटे शाम को पढ़ना। मन में एक बिल्कुल आपको एक प्रतिज्ञा ले लेनी है कि 1 महीने हमें कुछ भी नहीं देखना, ना ही तो टीवी देखना है, ना ही तो कहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करना है। और इस तरीके से 1 महीने में आप क्या करेंगे, बिल्कुल टॉप कर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। आप रेगुलर पढ़िए, हर चीज को जो भी पढ़िए उसको रिटर्न कर डालिए आप, ठीक है। जो भी पढ़िए, छोटे से छोटा क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो उसको क्या कर लेना, आपको रिटर्न कर लेना, क्योंकि जब आप रिटर्न करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। लिखने से भी हमें याद होता है, ऐसा नहीं कि केवल रीड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप लिखिए डायग्राम, जैसे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आप डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करेंगे, उसको देख देख के बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होगी ना। किसी क्वेश्चन को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में डायग्राम बनाइए, है ना। तो आपको हर चैप्टर में जाना है, हर एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर चैप्टर में 10 से 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और मात्र 1 महीने के अंदर आप देखिएगा फिर आपका रिजल्ट कहां से कहां जाएगा। लेकिन 5 से 6 घंटे शाम को आपको रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। ये मन में आप बिल्कुल ठान लीजिए और आप बोर्ड टॉप कर जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।